अब वैसे भी चाइनीजवा पकड़ा जाते हैं, सबसे जागल है कि सुतल पते नहीं चलता है। ऐसे हो गया बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सब ले गया एक के बार में। धार्मिक स्वतंत्रता साइड में रही है, निकलिए यहां से। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं आएंगे, एक जेसीबी लगाएगा, चलो ले चलो, उसी में उठा के लेके चलेगा। अरे बाप रे बचाओ, हे बजरंगबली, हवा में उड़ रहे हैं हम, या खुदा क्या हुआ, इमरजेंसी लगा। आप नॉर्मल चीजें दिखा सकते हैं, ट्रैक्टर की चोट से बकरी की मौत, पत्नी मायके से नहीं लौटी तो पति भूख हड़ताल पर, इस तरह का आपातकाल का इफेक्ट समझिए बाबू ध्यान से एकदम। जैसे 352 लगता है तो ये कहता है बाई वन गेट वन फ्री, सुने हैं? मॉल में खरीदिएगा तो बाई वन गेट वन फ्री। किसी कोई दिक्कत है? एक बार मॉल में हम गए तो कुछ खरीदने, तो लिखा था बाई वन गेट वन फ्री, तो एगो लड़का कह रहा है यही में बिया हुई तो कितना बढ़िया रहा। बेचारा को समझ में नहीं आ रहा था, जो दिनों का बियाह हो जाता दूगो से, धुआं फेंकता इसे कान में से। विदेश उदेश में आदमी, अरब है, पाकिस्तान है, यहाँ 4 गो 5 गो पत्नी बियाह करके टेंशन फ्री रहता। भारत में बाप रे बाप बहुत टेंशन है, बहुत खतरनाक, उनको बेचारा को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आगे बढ़ दिए, देखिए ये बाई वन गेट वन फ्री कहता है कि जैसे लगेगा 352 ऑटोमेटिक लग जाएगा 358। क्या लग जाएगा? 358 लगेगा, 352 लेके आएगा 358। ये कहता है कि हम थोड़े आएंगे, ये आएगा तो हम आएंगे, ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे 352 लगाएंगे 358 लग जाएगा। ये लगने से होगा क्या? आपका संविधान का जो रीढ़ कहा जाता है, आर्टिकल 19, इसे संविधान का क्या कहा जाता है? रीढ़। ये क्या हो जाता है? समाप्त। इनमें 6 गो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सब ले गया एक के बार में। ना बोलिए, ना सभा कीजिए, ना संगठन बनाइए, ना इधर उधर घूमिए, ना बस जाइए, ना दुकान दौरी खोलिए, उजाड़ देगा। यहाँ पे मान के चलिए आपका दुकान है और सड़क पतला है, सेना को दिक्कत हो जाए, उजाड़ दिया, शटर वटर रहने से पकड़ लेगा, जेसीबी ले आएगा, साफ कर दिया, चलिए कर्नल साहब साफ हो गया है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपका। तो ये बाई वन गेट वन फ्री, 352 आते क्या लगाएगा? 308, क्या समेट दिया। और 352 जब आता है ना तो एक और लेके आता है 359। 359 ई कहता है कि देखो भैया, हम आर्टिकल 20 और 21 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसके अलावे शेष जितने भी मूल अधिकार हैं हम राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि उड़ा दीजिए उसको। मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, हो नहीं जाता है, किया जा सकता है। और ये इस ससुरा तो बहुत कचरा है, कहता है कोई टेंशन नहीं, हम एकदम समझिए तो सुसुप्त ज्वालामुखी है, उठेंगे तो भड़कबे करेंगे। तो जैसे 352 लगेगा, कहाँ चाचा लग गए, अरे 19 चल खत्म तो रहे, यहाँ पे लेके चल गया। लेकिन 59 जो है वो राष्ट्रपति को कहता है कि देखिए भाई साहब, आप 20 और 21 को छोड़ दीजिए, 19 तो अपने निपट चुका है, 19 तो अपने निपट चुका है, आपको बोलने की क्या जरूरत, 52 लगते 19 निपट गया। तो 20 21 को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, बाकी आपको जिससे समस्या है उसको निपटा दीजिए। मान के चलिए कि आपको राष्ट्रीय आपात लगा है, 352 मार हो गया है चाइना से गलवान घाटी में, बिहार रेजिमेंट से फौज जारी है, दानापुर रेजिमेंट से फौज जाएगी, हर जगह से फौज जाएगी वहां पे, तो यहां से फौज जा रही है। तो आपको भी पता है 52 लगते 358 लगेगा, 19 लेके निपट गया। तो सभा नहीं कर सकते, संगठन नहीं कर सकते, पता चला यहाँ कोनो अखाड़ा निकाल दिया, सड़किए पे पंडाल बना दिया, नमाज पढ़ने लगा। इस ससुरा 25 और 26 का आंकड़ा आड़े हाथ ले लेगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, सड़क पर पंडाल बनाए 26 के तहत बना लेगा, नमाज पढ़ लेगा 26 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेगा परमानेंट थोड़े हैं, चल जाएंगे कुछ देर बाद, सुप्रीम कोर्ट कहेगा सही बोल रहा है, ही इज राइट, सी इज राइट, दोनों में क्या हो जाएगा? तब राष्ट्रपति किसका प्रयोग करेंगे? 359 कहता है कि 359 20 और 21 का छोड़ के हम किसी को भी खत्म कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता साइड में रही है, निकलिए यहां से। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं आएंगे, एक जेसीबी लगाएगा, चलो ले चलो, उसी में उठा के लेके चलेगा। अरे बाप रे बचाओ, हे बजरंगबली, हवा में उड़ रहे हैं हम, या खुदा क्या हुआ, इमरजेंसी लगा।
समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ सब लोग को बर्बाद कर देगा वहां पे। नेशनल इमरजेंसी में आदमी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। टोटल वैल्यू किसका रहता है? देश का। आप धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार कहीं हमारा स्कूल खोलिए, मारेगा 20 जूता, होश में आ जाएंगे। रीजन क्या है कि स्कूल की शिक्षा 20 के कौ में है, 21 के कौ में। किसमें है? 21 के कौ में। सुप्रीम कोर्ट कहेगा इधर आओ तो नहीं, तोरा 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है। स्कूल तोरा कोने डेक्ची का मसाला है। 21 के किसमें है? कौ में है। इनको तो हम निपटा देंगे। 21 के किसमें है? कौ में। आपके स्कूल को खत्म कर देगा, हटा देगा छुट्टी, और वहीं सेना को रहने के लिए दे देगा। सेना यहीं रही है। अक्सर देखते होंगे आपके यहाँ चुनाव ना होता है कि स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे देगा, कहता रखिए यहाँ पर, यहीं पे रहेगा सब सेना वाला, किसी को दिक्कत। तो ये तो हो गया मूल अधिकार से मामला। नेशनल इमरजेंसी में आपका मूल अधिकार कुछ रह जाता है, और अगर मूल अधिकार हट गया तो एक आम पब्लिक के लिए संविधान में बचा क्या? क्या बच गया? डीपीएसपी तो वैसे भी उसको नहीं मिलता है। डीपीएसपी का मतलब क्या है भाई? वो तो वैसे भी उसको नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा था मूल अधिकार वो भी गया, तो फिर बचा क्या उसके लिए? वो हमारा देश एक तानाशाही हो जाता है, डिक्टेटरशिप। जो बोल रहा है चुपचाप सुन लीजिए। अखबार में अगर कह देंगे कि सेना सरकार ने जो डिसीजन लिया गलत लिया, अखबार के ऊपर वर्नाकुलर एक लगा के अखबारें बंद करा देगा। शांति से रहिए। जब जब लगता है नेशनल इमरजेंसी, तो अखबार छापने से पहले एक बार गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट किसी आईएएस अधिकारी 2-4 को नियुक्त कर देती है, वो पढ़ती है क्या क्या मैटर है। आप नॉर्मल चीजें दिखा सकते हैं, ट्रैक्टर की चोट से बकरी की मौत नहीं समझ में आया? अजय टाइप का हो गया। पत्नी मायके से नहीं लौटी तो पति भूख हड़ताल पर, इस टाइप का। कभी कभी ऐसा भी न्यूज आता है। अरे भाई नहीं लौट रही है तो जाकर मनाओ, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, एक से एक रहेगा। आज पहली बार लाइव क्लास कर रहे, अरे यार तुम कोई क्वेश्चन पूछो। लोकसभा भंग राता वो क्या होगा आपको बताते बाबू, अभी बेस कीजिए थोड़ा सा, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? पहला इमरजेंसी का पहला असर दिख गया, क्या चीज? मूल अधिकार निपटा दिया। मूल अधिकार आपका क्या कर दिया? निपटा दिया। इसमें सबसे खचरा तो 58 है, बिना पूछ ले गया, राष्ट्रपति को बताइए नहीं किया। 52 लगा, आ गया, निपटा दिया। 59 करा है, राष्ट्रपति जी आपको जो पसंद है हटा दीजिए। मतलब सरकार तानाशाह हो जाती है। तानाशाह का मतलब था निरंकुश, जिसके ऊपर कोई रोक यानी अंकुश ना लगाया जा सके। जो कर अकबर के समय में मान के चलिए भारत में अशोक का शासन हो गया, बोलिए तो नहीं हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लाओ तुम्हें हम कलिंग का ट्रेलर दिखाते हैं, काट दिया। आपातकाल बहुत खतरनाक होता। सर खाना पीना खा सकते हैं कि नहीं? आपात खा सकते हो, देखो सारा काम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का गाइडलाइन आएगा। गवर्नमेंट का क्या होता है? गाइडलाइन, उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो उठा के भेज देगा। बोलो, आपका नेशनल इमरजेंसी के समय डिपेंड करता है कि युद्ध किस एरिया में हुआ है, आक्रमण किस एरिया में हुआ है। उस एरिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून थोप देगा। उस एरिया में जैसे मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश में घुस गया, तो अरुणाचल प्रदेश के स्कूल को बंद कर देगा, क्योंकि बच्चे अगर जाएंगे हमला में मारे जाएंगे। स्कूल बंद कर देगा, कॉलेज, सड़क, एकदम कर्फ्यू लगा देगा, लॉकडाउन लगा देगा। जहां पर स्पेशली युद्ध हो रहा है, बाकी जगहों को हिदायत पे कर देगा कि आप फालतू के सड़क जाम मत कीजिए, वरना बिना कहे पिटाएंगे। और वैसे भी ये को आ गया आर्मी वाला, तू लाठी लेके दौड़े आता है। आर्मी वाला सबका मतलब ही अलग होता है भाई। वो सब तो कुछ उन सबको पूरा छूट रहता है ना। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते उसके खिलाफ, मार्शल कोर्ट में जाइए, उसके यहाँ उठा के एक को मारेगा सब सन्नाटा, वो क्या रिश्तेदारों लाश लेने नहीं आएगा। तो जहां पर ये आपात रहता है वहां इस चीज को बहुत ही कठोरता से लागू किया जाता है, क्योंकि स्कूल, मार्केट, कॉलेज खुले रहेंगे तो जाम लगेगा, और खुले रहेंगे तो जासूसी भी आराम से हो जाएगी। मार्केट खुला है, कोई दुश्मन देश हमला किया, अंदर से 2-4 को जासूस भेज देगा, कहां सेना है कहां क्या है, और सब अंदर घर के अंदर। लॉकडाउन में तो जासूसी कीजिए तो सबसे पहले आप ही गिराएंगे, सड़क पे आएंगे जासूसी करने, इधर आओ इधर आओ। अब वैसे भी चाइनीज पकड़ा जाते हैं, सब जागल है कि सुतल पते नहीं चलता है, ऐसे हो गया। हो गया। देखिए आपातकाल में सभी चीजें जैसे अभी चल रही है वैसे रहती है, लेकिन आप मूल अधिकार जबरदस्ती नहीं ले सकते। नियम कानून वैसे ही रहता है। आप आपके लिए कोई छूट नहीं है। आप किसी पड़ोसी को मार दिए तो फिर पुलिस एफआईआर करेगी, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां फौज भी बैठल रहेगी, क्योंकि एफआईआर किया है। कौन मारा है? पड़ोसी मारा है, लेके आओ।
इलाज कर देगी वहीं बैठ के आदमी। तो आपको हर जगह पुलिस से ज्यादा क्या देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप मर्डर कर देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और तब मत कहिएगा कि हमको 24 घंटे के अंदर न्यायालय जाने दीजिए, हाई जाने दीजिए, हाउ जाने दीजिए। 20-21 में साइड कर देगा, यहाँ पे 22 में है, ये सब साइड कर देगा आपको। वहां पर नेशनल इमरजेंसी में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार या प्रशासन को बाधा उत्पन्न करे, वरना आपको साफ कर देगा वहां से। अगर मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी ऐसा टाइम पे लगा 2024 में और चुनाव होने वाला है, भीषण बवाल। नेशनल नहीं समझे, चुनाव के समय में 24 में चुनाव होगा, मोदी जी पूरे भारत में घूमेंगे, मंत्री लोग घूमेंगे, सब इधर उधर बिजी रहेगा, और यही ससुरा में क्या कर दिया। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि जो लोकसभा है इसका चुनाव रद्द कर दिया जाता है और लोकसभा को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 6 साल। अगले साल चुनाव हो, तो पहले इनको निपटाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। राज्य सरकार जो होती है, राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कानून क्या बना सकती है, राज्य, यानी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार राज्य सरकार में हस्तक्षेप करती है, नेशनल इमरजेंसी में कर सकती है। ज्यादा तामझाम नहीं कर सकते हूं, कहेगा कि तामझाम करेगा, राष्ट्रपति साहब ले आइए, इसको भी उठा ले आएगा, किसी को भी यहाँ पे। तो राज्य सूची के विषय में भी क्या बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।